नमस्कार, मैं हूं स्वामी प्रकाश बबेटा और मैं हूं आज भारतीय पब्लिक स्कूल चंबा के कैंपस में। और मेरे साथ हैं भारतीय पब्लिक स्कूल चंबा की प्रिंसिपल भुवन शर्मा जी। मकसद एक ही है, हमने एक चिट्टे के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है और इस चिट्टे के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम को इनका समर्थन चाहिए। और चूँकि भारतीय पब्लिक स्कूल चंबा एक प्रतिष्ठित स्कूल है और बहुत से बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। अगर प्रिंसिपल मैम बोलेंगी कि ये चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं तो लोग सुनते भी हैं और बच्चे भी सुनेंगे। और मुझे लगता है कि अगर इनकी बातों को बच्चे सुनेंगे और पेरेंट्स उन पर अमल करेंगे तो बच्चा चिट्टे से बच सकता है। पहले तो स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सर। नमस्कार सर। आपकी ये जो मुहिम है नशे के खिलाफ, ये बहुत ही एक अच्छा प्रयास है और ये सराहनीय प्रयास है। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आज समाज में ये जो नशा है ये बहुत ज़्यादा फैला है। ये चिट्ठा जिसे हम कह रहे हैं, ये कुछ है, तो इससे हमारे बच्चों को बचाना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि हम जानते हैं या हम कहते भी हैं कि बच्चे हमारा भविष्य हैं। तो आने वाला भविष्य अगर खोखला हो जाएगा, क्योंकि ये जो नशे हैं ये बच्चों को बहुत ज़्यादा बर्बाद कर रहे हैं, इनके जीवन को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। तो अगर हम बच्चों को बचाएंगे तभी हमारा भविष्य बना रहेगा, हमारा देश बना रहेगा। अच्छा मैम, जिस तरह से चंबा में चिट्टे की बर्बाद दिख रही है, कभी आपने सोचा था कि चंबा में भी इस तरह का चिट्टा फैलेगा? नहीं सर, हमने कभी नहीं सोचा था। लेकिन आज हम जब भी न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, हर दूसरे दिन हमें पढ़ने को मिलता है कि आज इतना चिट्ठा, इतने ग्राम चिट्ठा इस बच्चे में से कहीं सुल्तानपुर में पकड़ा गया, कभी मुगला में पकड़ा गया, कभी जुलाकड़ी में पकड़ा गया। तो हमें बहुत बुरा लगता है और ये देख के हमें हमारा दिल बहुत दुखी होता है कि आज हमारा भविष्य जो है, हमारे बच्चे जो हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। अच्छा मैम, जिस तरह से ये फैल रहा है आपके हिसाब से, क्योंकि आप एक प्रतिष्ठित स्कूल की प्रिंसिपल हैं, तो कैसे बचें बच्चे? सर, इसके लिए बहुत ज़रूरी है एक बच्चे, अभिभावक और अध्यापक, एक ये ट्रायंगल की तरह है। इन तीनों, जैसे ट्रायंगल आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है, तीनों भी आपस में जुड़े हैं। अब जब ये तीनों साथ में मिलकर इकट्ठा प्रयास करेंगे तभी हम अपने बच्चों को बचा पाएंगे। अच्छा, एक बात मैम, आजकल ये भी देखने में आ रही है कि पड़ोस का बच्चा अगर चिट्टा ले रहा है या चिट्टे के कारोबार में संलिप्त है, मुझे क्या पड़ी है, तो ये सोच अच्छी है लोगों की? नहीं सर, ये सोच बहुत गंदी सोच है। लेकिन आज सचमुच में ये देखने को आता है कि जब हम ये देखते हैं कि फलां का बेटा ये कर रहा है, ये नशे कर रहा है, तो सोचते हैं हमें क्या लेना देना। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए सर। आज उनके बच्चे नशे में पढ़ रहे हैं, कल को हमारे बच्चे भी पढ़ सकते हैं। तो हर इंसान को अपनी काबिलियत को समझ के उस बच्चों को समझाना चाहिए। अच्छा, एक बात और भी हमने देखा है समाज में कि हर चीज़ पुलिस करेगी। अगर चिट्टा बेच रहा है, चिट्टा ले रहा है, तो क्या ये सोच अच्छी लोगों की? सर, ये सोच भी एक गलत सोच है, क्योंकि पुलिस भी कहाँ तक जा सकती है सर, वो भी तो इंसान ही है ना सर। और वो अपनी तरफ से बहुत काम कर रहे हैं। पुलिस के पास बहुत कुछ देखने के लिए है। आज यहाँ कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो पुलिस जा रही है, कहीं कुछ और हो रहा है तो पुलिस जा रही है। तो इसलिए लोगों को भी, समाज को भी आगे आना चाहिए, उनको भी इन चीज़ों के अंदर अपनी हिस्सेदारी जो वो निभानी चाहिए। अच्छा, एक बात हमने ये भी देखी है कि कुछ बच्चे शौकिया तौर पर जुड़ते हैं कि चिट्टा ले लिया, बच्चे दोस्त ने फोर्स किया, तो संभावना रहती है कि मुझे लगता है कि अगर बच्चा ज़्यादा दूर नहीं गया है तो वापस आना चाहता है, तो संभावना रहती है आपके हिसाब से? हाँ जी सर, बिल्कुल रहती है। और बच्चों को अगर आप प्यार से समझाएं, मैंने देखा सर, हमारे पास भी ऐसा कुछ केस हुए थे, काफ़ी टाइम पहले की बात है। लेकिन अगर आप बच्चों को प्यार से समझाएं तो वो बच्चे समझ जाते हैं और वो भी चाहते हैं कि हम इनसे पीछा छुड़ाएं, अपना इन नशों से हम पीछे हटें। ऐसा नहीं है सर कि बच्चे शौकिया तौर पे कई बार चले जाते हैं या दोस्तों के कहने पे चले जाते हैं। लेकिन जब वो ठंडे दिमाग से आप उनको समझाएं प्यार से, तो वो समझ जाते हैं कि ये हमारा भविष्य खराब कर रहे हैं। लेकिन आज तक मैंने देखा है कि कई बार क्या होता है कि माँ बाप भी उनको डांटना शुरू कर देते हैं, टीचर्स डांटना शुरू कर देते हैं, तो उससे बच्चा जो एडामेंट सा हो जाता है। वो तब तो वो ये सोचता है कि मैं छोड़ूं क्यों, मैं और लेता हूँ। तो बच्चों की मतलब साइकोलॉजी को समझना भी बहुत जरूरी है। प्यार से समझाएंगे तो बच्चा समझ जाता है। अच्छा, एक बात और भी है मैम, क्योंकि आप भी देखती हैं कि मम्मी पापा दोनों जो में, तो बच्चा स्कूल जाता है, उसके बाद क्या करता है, मुझे लगता है कि अकेलापन जोड़ता होगा बच्चे को, तो ऐसे माहौल में कैसे बचेगा बच्चा जी? नहीं, इसके लिए देखिए सर, ऐसा है कि ज़रूरी है कि पेरेंट्स को कुछ समय तो बच्चों के लिए निकालना चाहिए। ऐसा हमने बहुत जगह देखा है और बहुत बार हमारे पास तो ऐसे कई केसेस आते हैं जब बच्चा कहीं इधर उधर भटक रहा है या कुछ है, और उस टाइम तक, और इसके साथ क्या होता है सर कि कुछ पेरेंट्स जो है ना, वो उस टाइम तो अपनी जिम्मेवारी समझते नहीं है। लेकिन जब बच्चा रास्ते से हट जाता है, गलत उस पर चल पड़ता है,
तब वो पछताते भी हैं और फिर हमारे पास आते हैं कि नहीं टीचर इनको समझा सकता है। तो सर ऐसा तो नहीं है कि टीचर डांटे, वो तो उनका ये कहना होता है कि आप प्लीज़ मैम आप इनको समझाइए, मैम आप इनको डांटिए, आपसे ये डरते हैं। तो सर ऐसा नहीं हो सकता है। मैंने उनको बड़े बार समझाया कि मैम ऐसा है कि ये एक ट्रायंगल की तरह है, इसके साथ आपके साथ हमारे साथ आपको भी चलना पड़ेगा। जब तक पेरेंट्स साथ में नहीं होंगे तब तक टीचर्स या अध्यापक जो कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, मुझे लगता है कि ये आपने जो अच्छी चीज़ बताई है, एक स्टिग्मा है कि लोगों को पता चल जाएगा तो क्या सोचेंगे, लेकिन जब बच्चा क्या होता है आपको पता है इन चीज़ों में, जब चल जाता है तो बाद में पछताना पड़ता है। तो इस स्टिग्मा से दूर रह के बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, ताकि अगर कुछ कर रहा है तो मुझे लगता है कि इसको बीमारी की तरह लेना चाहिए। हाँ आपके हिसाब से? नहीं सर, बिल्कुल इसका ऐसा नहीं है कि इसका इलाज नहीं है। हम आप बच्चों को आराम से समझाइए। डॉक्टर्स आजकल तो इनका काफ़ी इलाज चल पड़ रहा है, तो आप नशे से बच्चों को छुटकारा दिलवा सकते हैं। लेकिन हमारे समाज में एक धारणा बन चुकी है कि अगर हम किसी को बताएंगे, कहीं जाएंगे तो लोगों को पता चलेगा, वो क्या कहेंगे। तो इस सोच में नहीं पड़ना चाहिए हमें। हमें अपने बच्चों को देखना चाहिए, उनका भविष्य बनाना चाहिए। एंड में बीपीएस स्कूल की तरफ से आपका एक प्रिंसिपल के तौर पर एक मैसेज बच्चों को, पेरेंट्स को और टीचर को, और ख़ासकर जो युवा पीढ़ी है उसको? सर मैं तो बच्चों को यही कहूँगी, युवा पीढ़ी को, कि आप इस नशे के अंदर मत पड़िए और अपने भविष्य की तरफ ध्यान दीजिए। इसके साथ अगर वो बच्चे स्पोर्ट्स में जाते हैं, खेलने कूदने की तरफ जाते हैं, तो उनका ध्यान अपने आप इस तरफ से हट भी सकता है। तो यहाँ ध्यान देने की, इन चीज़ों में ध्यान देने के बदले वो अपने स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान दे सकते हैं, अपनी स्टडी की तरफ ध्यान दे सकते हैं। अपना एक एम रखें बच्चे। अगर बच्चों के पास एम होगा तो वो उस रास्ते पे चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी भारतीय पब्लिक स्कूल चंबा की प्रिंसिपल भुवन शर्मा जी। इन्होंने विभागी से एक इंटरव्यू के जरिए जो चिट्टे के खिलाफ हमने मुहिम छेड़ी है उसका समर्थन किया है, और मुझे लगता है कि जो पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, जो युवा पीढ़ी है, उसको ज़रूर ये इंटरव्यू सुनना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर इस इंटरव्यू के माध्यम से आप कुछ चीज़ें सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं तो चिट्टे से दूर रहेंगे और चंबा चिट्टे से मुक्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।